धन्यवाद धन्यवाद मान जी राजा पवित्र पवित्र सेनाओं राजा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपका स्वागत करते हैं पवित्र पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जय याद करते हैं प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु अगर आपने सब कुछ नहीं है प्रभु सुबह से लेकर संभाला प्रभु सारी महिमा आदर प्रभु जी हम आपको देते हैं प्रभु आपको वचन करता जहाँ नाम हमारे बीच में है प्रभु हम सबों के जीवन से अपनी महिमा लीजिए अपनी महिमा से इस जगह को भर लीजिए प्रभु जी स्वागत करते पवित्र आत्मा जी स्वागत करते पवित्र आत्मा जी आपकी भारी उपस्थिति को हम मांग रहे हैं आप हमारे बीच में हम आपको महसूस करते हैं पवित्र आत्मा जी अपने आप को शून्य करके हम सब कुछ भी नहीं प्रभु हम सब हट जा हमने बढ़ जा आप उनमें नजर हमारे छूट जाए प्रभु आप हमारी पहचान हो हम सबों को आप ले लीजिए हमारे सोचो मनो मस्ती प्राण आत्मा प्रभु आपका नियंत्रण आपका कब्जा हो प्रभु धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते पवित्र पवित्र सेनाओं राजा धन्यवाद करते आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु हम सब चलने पाए अपनी अगुवाई में लेकर दूसरे आपकी इच्छा के अनुसार स्तुति आराधना करने पाए पवित्र आत्मा जी आपकी बढ़ाई आपकी संसार की महिमा करते हैं हालेलुया हालेलुया ओ पवित्र पवित्र सेनाओं की हमारा राजा धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पवित्र सेनाओं का राजा धन्यवाद करते हैं हर दुष्ट के नाम हम खंडन करते हैं कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से मानव को बात कैद कर हम मसीह करके भाई बनाते हैं ओ लॉर्ड धन्यवाद करते हैं प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु धन्यवाद 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 हर एक अंधकार स्थिति दूसरी आत्माओं को मन को भरमाने पर कम्युनिस्ट को बांध के यीशु मसीह के नाम से बंध जाए प्रभु आपके वचन का मसीह धारण कर जो कुछ तो प्रतिपादित का वस्त्र का पृष्ठ बंध जाए राष्ट्र का दलारा बच्चे के लिए ओ प्रभु धन्यवाद 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 स्वागत करते हैं स्वागत करते हैं प्रभु हम सब अपने आप को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु हमारे सोचो विचारों मनोमस्ती प्राण आत्मा पर प्रभु जी आपका नियंत्रण हो आपका कब्जा हो प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता सिद्धांत को आपके हाथों में शब्द प्रभु ने सुरक्षित नहीं करके आए प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सब प्रवचन दीजिए प्रभु कान कान पूरे पूरे जीव कर आसमान करते प्रभु अपने दिल की गहरी बातों को प्रकट करिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हम आपको स्वागत करते आज आराधना प्रार्थना वचन के द्वारा हम सब जीवन में नया बदलाव होने पाए प्रभु धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र पवित्र सेनाओं राजा धन्यवाद करते हालेलुया 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 ओ पवित्र पवित्र परमेश्वर आपकी तारीफ आपकी महिमा आपकी बढ़ाई आपकी स्तुति आपकी आराधना हो लॉर्ड धन्यवाद करते हैं प्रभु सारी महिमा आदर प्रभु जी हम आपको देते हैं प्रार्थना के यीशु के समर्पित पवित्र नाम में मांग लेते हैं राजा धन्यवाद करते हैं आमीन
Yeah.
आइए आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सभी लोग हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता का धन्यवाद देते हैं। सनातन आकाश के ऊपर विराजमान आसमान पर इस पिता जो आज के दिन में तेरे पिता हम सबको गति किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। जब के लोग करते हैं, अपने आप को पीछे करते हैं, आपको आगे करते हैं। आए और बताए और अपनी महिमा में और अपनी बुराई में लेकर सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं। यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहन को आपके सम्मुख लेकर आते हैं। आज के वचन सुनने के लिए मेरे पिता हर एक के कान को खोल दीजिए। मेरे पिता हर एक पर आपका नियंत्रण कब्जा हो। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह की दुआ में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जाकर परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। आज हम मरकुस समाचार उसका 16 अध्याय और 1 पद से सीखेंगे। हालेलुया। मरकुस 25 समाचार 1 अध्याय 16 का 1 से हम सीखेंगे। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर लिखा कि जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था वे कब्र पर आईं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। वो कब्र पर कब आ रही हैं? भोर को। कब आ रही हैं? भोर को। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। आज बहुत लोग दुख में, बीमारी में, समस्याओं में हैं। हालेलुया। और सुबह उठते ही उनका शरीर दर्द करने लगता है, पीड़ा में, दुर्बलता में। हालेलुया। तमाम प्रकार की परेशानियां आती हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर वचन कह रहा है कि जब सप्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। और सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था वे कब्र पर आई। हालेलुया। भोर को। कब जा रही हैं? भोर को। और आज भोर को आप परमेश्वर को महिमा नहीं दे पाते, इसलिए आपके जीवन में और दिन भर की जो दिनचर्या है उस दिनचर्या में आपको दुख देखना पड़ता है, अपने जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चिड़चिड़ापन, लड़ाइयाँ, झगड़े, तमाम प्रकार की चीज़ें आपके जीवन में दिखती हैं। क्यों? क्योंकि आप भोर को उठ करके परमेश्वर के सम्मुख नहीं बैठ पाते। हालेलुया। अगर आप भोर को उठ करके परमेश्वर के सम्मुख बैठें, हालेलुया, तो दिन भर की जो आपके दिनचर्या है उसमें आपको किसी प्रकार की हानि का सामना करना नहीं पड़ेगा और न किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा। और ये तभी होगा जब हम भोर को उठ करके परमेश्वर को महिमा देंगे। अब आपको मालूम है ये कब्र पर जा रही हैं, हालेलुया, लेकिन भोर को जा रही हैं। 3 में लिखा, और आपस में कहती थी हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुकाएगा, जबकि कब्र पर एक भारी पत्थर रखा गया है। हालेलुया। क्या रखा गया है? भारी पत्थर रखा गया है और वो महिलाएं नहीं हटा सकती। हो सकता है आपके जीवन में कुछ इसी प्रकार की परेशानियां हो, परिस्थितियां हो जो आपको लग रहा है कि हम इसे हटा नहीं सकते, हम इससे जय प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो परेशानी हमारे जीवन में आई है
इससे हम छुटकारा नहीं पा सकते। ऐसा लग सकता है आपको, इस समस्या का समाधान नहीं है, अब हम क्या करें? हालेलुया। लेकिन जब आप भोर को उठ करके परमेश्वर को महिमा देंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हालेलुया हालेलुया, ये आपस में कह रहे कि कब्र पर पत्थर जो है वो बहुत बड़ा है और हम महिलाएं हैं और वो पत्थर कैसे हटेगा, हम हटा भी नहीं सकते, चल तो रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। उसी प्रकार से जैसे कभी कभी जीवन में तंगी का सामना लोगों को करना पड़ता है, बीमारी का सामना करना पड़ता है, घर में थोड़े पैसे हैं, बीमारी बड़ी है, सारे पैसे तो लग गए, अब तो पैसा बचा नहीं, बीमारी अब कैसे ठीक होगी, डॉक्टर इतना बताया, तो हमें लगता है कि अब हम अपने घर के सदस्य को, घर के व्यक्ति को नहीं बचा पाएंगे या हम नहीं बचेंगे। हालेलुया। या अब हम फिर से खड़े नहीं हो सकते, हमारे जीवन की जो परिस्थितियां हैं सुधर नहीं सकती, ऐसा आपको लग सकता है। हालेलुया। लेकिन नहीं, जब आप भोर को उठना चालू करेंगे, भोर को उठ करके परमेश्वर के सम्मुख बैठना चालू करेंगे, भोर को उठ करके परमेश्वर को महिमा देना चालू करेंगे। हालेलुया हालेलुया। तो 4 में लिखा, जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। आमीन। वह बहुत ही बड़ा था। लेकिन जब वो समीप आई, उस कब्र के समीप आई तो देखी कि पत्थर क्या है, लुढ़का हुआ है। वो पत्थर उस कब्र पर नहीं है, पत्थर हट गया, हटा दिया गया, लेकिन ये पीछे नहीं हटी, ये आगे बढ़कर जा रही हैं, भोर को जा रही हैं। आज हम बहुत सारे उपाय करते हैं, धन भी खर्च करते हैं, तमाम प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं। हालेलुया। लेकिन फिर भी हमें रिलीफ नहीं मिलता। हालेलुया। बस हमें एक काम करना है, हालेलुया, भोर को उठ करके परमेश्वर के सम्मुख बैठना है। हालेलुया। कितने लोग हैं जो भोर को उठ के प्रार्थना करते हैं? बहुत कम ही लोग का हाथ उठे। हालेलुया हालेलुया। हमें 4 बजे भोर को उठ जाना चाहिए, कम से कम 2 घंटे 6 तक परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। नहीं 2 घंटे दे सकते तो 1 घंटे जरूर देना चाहिए। नहीं 1 घंटे दे सकते तो आधा घंटा दो, नहीं आधा घंटा कर सकते तो 10 मिनट करो, करना सीखो। हालेलुया। ये नहीं कि हम एक ही दिन में 1 घंटे बैठ जाएंगे परमेश्वर के सामने। हालेलुया। और ये भी जरूरी नहीं है कि हम 1 घंटा में परमेश्वर को महिमा देंगे तभी वो हमारी सुनेगा, ऐसा भी नहीं है। हम पहले उठना तो सीखें, परमेश्वर के सम्मुख बैठना तो सीखें। हालेलुया। अगर आज हम 2 मिनट बैठ रहे हैं, हालेलुया, कल 4 मिनट बैठेंगे, परसों 6 मिनट बैठेंगे, ऐसे कर कर भी हम हालेलुया हालेलुया महीने के 30 दिन में 1 घंटा बैठना सीख सकते हैं, आराम से सीख सकते हैं। हालेलुया। अभी सोचे कि हम भोर को उठे ना, परमेश्वर को महिमा ना दे। हालेलुया। 8 बजे सोकर उठे, हालेलुया, और फिर कहे परमेश्वर हमारे जीवन में समस्याएं क्यों नहीं जा रही। हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति समस्या में रहे, परमेश्वर नहीं चाहता कोई व्यक्ति बीमारी में रहे, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को आनंद में देखना चाहता है। हालेलुया। इसी को देखना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जब पहले मनुष्य अर्थात आदम को बनाया, हालेलुया, तो आदम को बनाने से पहले, सृष्टि की रचना करने से पहले उसने आदम के लिए सारी चीजें बना करके कि आदम क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, कैसे जीवन को व्यतीत करेगा, सारी सुविधाएं दे करके तब वो मिट्टी को सान करके अपनी समानता अपने स्वरूप में बनाया और अपने जीवन का श्वास उसके लखनऊ में वो अपना श्वास होता। इसलिए परमेश्वर को दुख होता है जब उसकी सृष्टि नष्ट होती है। हालेलुया। इसलिए वो हमारे आपके लिए कुर्बान हुआ। क्यों? क्योंकि उसने हमें और आपको बनाया। हालेलुया। आपके घर के सदस्य ने आपको नहीं बनाया। हालेलुया।
अभी आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए और डॉक्टर कहे तुम अपना सारा खून दे दो, तुम्हारा घर के सदस्य बच जाएगा, वो कहेगा हम दे देंगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे, वो नहीं देगा। हालेलुया। वो ये कहेगा अगर हम अपना सारा ब्लड दे देंगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे। हालेलुया। लेकिन उसने अपने लहू को बहाया हमारे आपके लिए, ताकि हम नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन का, क्योंकि उसने बनाया है, उसने प्रेम किया, उसको दुख है। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि हम नष्ट हो जाए, इसलिए वो बलिदान हो गए। हालेलुया। तो उसी तरीके से परमेश्वर आज भी चाहता है कि हम दुख में ना रहे, बीमारी में ना रहे, कष्ट में ना रहे। हालेलुया। हम आनंद में रहे। और परमेश्वर ने आदम को बना करके जब खड़ा किया, हालेलुया हालेलुया, और उस आदम को आज्ञा दी कि तू ये काम करना, इस ओर जाना और इस ओर ना जाना, तो आदम वैसे ही करता रहा। हालेलुया हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है और हालेलुया आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, हालेलुया, तब आदम को गहरी नींद में डाल करके, हालेलुया, उसकी पसली निकाल करके उसकी पसली से एक नारी को बनाया जिसका नाम हवा रखा। हालेलुया। अब वो एक नहीं दो हो गए, हालेलुया, और एक साथ रहने लगे। परमेश्वर ने कहा आदम का रहना ठीक नहीं, आदम अकेला नहीं रहेगा। तब जाकर के हालेलुया कुछ समय के बाद, हालेलुया, जब वो आज्ञा के खिलाफ गए, हालेलुया, अर्थात हवा ने जो फल को परमेश्वर ने मना किया था उस फल को खाया, हालेलुया, और आदम वहां पहुंचा तो आदम डांटने के बजाय वो भी उस फल को खाया, मना नहीं किया। ये नहीं कहा कि चलो गलती हो गई आओ हम लोग क्षमा मांग लेते हैं। हालेलुया। आज यही करना है, कोई उस गलती को क्षमा नहीं मांगता। हालेलुया। व्यक्ति अपने जीवन में गलतियां करता है लेकिन क्षमा नहीं मांगता। हालेलुया। पश्चाताप नहीं करता, वो गलती पे गलती करता चला जाता है, पश्चाताप नहीं करता, और फिर यही छोटी छोटी गलतियां बढ़ते 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 हम उस गलतियों के तले दब जाते हैं और एक भारी दर्द हमारे जीवन में आ जाता है। आपको मालूम है आदम को किसी भली वस्तु की घटी नहीं थी। हालेलुया हालेलुया। कोई मेहनत नहीं करता था, कहीं मजदूरी करने नहीं जाता था, बड़े आनंद से परमेश्वर ने उसकी जीवन की जरूरतों की जो चीजें थी उसी अदन की वाटिका में रखा था और बड़े आनंद के साथ हो रहे थे। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में गए, हालेलुया, और प्रति भोर को परमेश्वर आदम से बात करने के लिए आता था। आज भोर को क्यों आपको समझाया जाता है कि भोर को उठकर प्रार्थना करो, क्योंकि भोर को परमेश्वर शुरू से जब सृष्टि की रचना की तब से वो भोर को बात करता चला रहा है। हालेलुया हालेलुया। जब हम भोर को उठ करके परमेश्वर से बात करते, वो हमारे दिन भर की जो जरूरतें होती हैं, जो दिन भर का मैनेजमेंट होता है हमारे जीवन का, वो हमें बताता है कि दिन भर में हमें क्या करना है, कैसे रहना। फिर दिन भर हम उस कार्य को करके जब विश्राम करते हैं तो शाम को परमेश्वर को फिर थैंक्स करते हैं, धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर तूने दिन भर हमें संभाला। हालेलुया। जब हम रात को परमेश्वर को धन्यवाद देकर के सोते हैं तो बड़ी मीठी सी नींद आती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती, कोई बेचैनी नहीं आती रात को, कोई दासी नहीं चाहती, अगली सुबह और आनंद की होती है। और फिर जब अगली सुबह उठते हैं फिर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, फिर वो अगली सुबह हमें अगले दिन की दिनचर्या के विषय में बताता है कि अब हमें आज क्या करना है, कैसे रहना है। हालेलुया। इस प्रकार से जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगते हैं तो प्रतिदिन हमारा आनंद का दिन होता है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा कि मेरे निकट आनंद की भरपूरी है। जब हम प्रतिदिन उठ करके परमेश्वर के निकट बैठते हैं तो प्रतिदिन हमारा आनंद का होता है। हालेलुया हालेलुया। वो जी आज का दिन ठीक नहीं रहा, हालेलुया, लेकिन जब परमेश्वर को आप धन्यवाद दोगे, हालेलुया, तो आज का दिन नहीं
हालेलुया। कल का दिन नहीं, हर दिन आपके लिए दुख का नहीं होगा, हर दिन आपके लिए आनंद ही होगा। हालेलुया। किसी दिन आपको दुख नहीं होगा, प्रतिदिन आपके जीवन में आनंद होगा। और ये कब तब होगा जब हम प्रति भोर परमेश्वर को उठकर महिमा देना सीखें। हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर प्रति भोर आता था आदम से बात करने के लिए, और जिस दिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध गए और उस फल को खाया जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया, हालेलुया, हवा भी खाई और आदम भी खाया, दोनों खाए। हालेलुया। वो महिमा की देह से हट गए, वो जाकर छुप गए। हालेलुया। अपने तन को ढकने के लिए पत्ते लपेट लिए। हालेलुया। परमेश्वर जब भोर को आया, आदम को पुकारा, आदम नहीं बोला। परमेश्वर के अंदर बेचैनी हुआ, आदम कहाँ गया, यही तो रहता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं 11:10 की 35 आयत में, तो वहां लिखा कि जब यीशु मसीह का जो प्रिय मित्र था लाजर, जब वो मर गया और यीशु के पास संदेश गया कि तेरा मित्र मर गया है, और जब वो आया तो वहां लिखा है यीशु रोया। हालेलुया। वहां लिखा है यीशु रोया। वो क्यों रोया? हालेलुया। क्योंकि उसका मित्र जो था ना मर गया था, कब्र में था, उसे बड़ा दुख हुआ। हालेलुया। और फिर आकर के अपने मित्र को कब्र के पास जाकर, जहां उसका मित्र कब्र में रखा था, लाजर जिस कब्र में रखा गया था, वहां पर जाकर यीशु कहता है लाजर से, ए लाजर तू बाहर निकला। और उसने अपने मित्र के शब्द को सुना और वो जीवित हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आज एक कारण और है जो आपकी जीवन परिस्थितियां मरी हुई हैं। हालेलुया। आप बीमारियों के शिकार हो, तमाम प्रकार की समस्याओं के शिकार हो, उसका ये भी कारण है कि आप अपने मित्र के शब्द को नहीं सुन पा रहे। हालेलुया। जैसे ही मित्र का शब्द उसके कानों में गया, वो कब्र से बाहर निकल आया। हालेलुया। और अपने मित्र के लिए रोया, वो प्रेम करता था लाजर से। हालेलुया, हालेलुया। आपको प्रेम करना होगा अपने परमेश्वर से। हालेलुया। अब जब यहाँ पर परमेश्वर ने पुकारा और वो नहीं बोला, परमेश्वर और आगे बढ़ा और तेजी से पुकारा। हालेलुया, हालेलुया। और तेजी से क्या किया? पुकारा। जब और तेजी से पुकारा, हालेलुया, नहीं सुना, और तेजी से पुकारा, हालेलुया, तो आदम बड़े धीमे शब्द से कहता है, प्रभु मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तू क्यों छिपा है? आदम कहता प्रभु मैं नग्न हूँ। प्रभु ने कहा किसने बताया कि तू नग्न है? क्या मैंने जो आज्ञा तुझे दी थी? हालेलुया, हालेलुया। क्या तुमने उसको तोड़ दिया? हालेलुया। परमेश्वर समझ गया कि आदम को जो आज्ञा दी गई थी उसने तोड़ दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको मालूम है, हालेलुया, हम आज्ञा के विरुद्ध में जब जाते हैं, परमेश्वर के वचन के खिलाफ जब जाते हैं ना, तब हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि हम परमेश्वर की अधीनगी में आ जाए, उसके वचन के अनुसार चलने लगे जीवन में, हालेलुया, हालेलुया, हमें कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। वो दोनों बड़े आनंदित थे, लेकिन जब वो वचन के खिलाफ गए, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में गए, हालेलुया, हालेलुया, बल्कि तब उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालेलुया। तब परमेश्वर ने कहा जो तूने मेरी आज्ञा के विरुद्ध में काम किया है, हालेलुया, हालेलुया, मैं तो दंड नहीं देता, परमेश्वर दंड नहीं देता, हालेलुया, लेकिन आज्ञा के विरोध में जब आप काम करोगे तो उस आज्ञा के विरोध में काम करने के कारण, हालेलुया, हालेलुया, आपको दंड आ सकता है। जैसे आप कई भाई हैं और आपका एक भाई पुलिस हो जाए और एक भाई चोर निकल जाए, हालेलुया, हालेलुया, तो क्या पुलिस वाला भाई चाहेगा कि हम अपने भाई को जेल में बंद कर दें?
चाहेगा? नहीं चाहेगा ना। लेकिन चोरी करने के कारण वो मजबूर है आपको जेल में डालने के लिए। वो नहीं चाहता कि मैं तुम्हें जेल में डालूं, लेकिन आपका कर्म आपके कर्म के कारण जो आप गलत कर रहे हो, इस कारण उसे मजबूरन आपको क्या करना पड़ा? पकड़ करके जेल में डालना पड़ा। वो उसको दुख है, उसको दुख है कि मेरा भाई जेल खाने में, लेकिन वो क्या करे, मजबूर है। आज परमेश्वर को दुख है कि आप बीमारी में हो, समस्या में, उसे दुख है, दर्द है, पीड़ा है आपके प्रति, लेकिन आप खिलाफ में हो ना वचन के, इसलिए आपको नहीं छुड़ा सकते। और जैसे ही हम वचन के अधीनगी में आते हैं, जैसे ही हम अंगीकार करते हैं प्रभु हमने पाप किया, हमने गुनाह किया, प्रभु हम अब तेरे वचन के अनुसार चलेंगे, प्रभु हम आपकी आज्ञा के विरुद्ध में नहीं जाएंगे, अब आप जो कहेंगे प्रभु हम वो करेंगे। जैसे हम इस बात को मानते हैं, अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, प्रभु आज से हम तेरे वचन के अनुसार चलेंगे, आज से हम कोई पाप नहीं करेंगे, आज से आप जैसा कहेंगे प्रभु हम वैसे उसी समय, ठीक उसी समय परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन करके, हमारे शब्द को सुन करके हमें उस बीमारी से, उस गड्ढे से, दलदल से निकाल कर एक अच्छे स्थान पर लाकर खड़ा करता है। और हमें बड़ा चैन मिलता है। परमेश्वर ने कहा देख मैं दुख देना नहीं चाहता, लेकिन तूने आज्ञा के विरुद्ध में काम किया। इस कारण हवा से कहा परमेश्वर ने, जो तूने मेरी आज्ञा के विरुद्ध में फल खाया, इसलिए तुझे बहुत दर्द होगा, बहुत पीड़ा होगी, तू प्रसव पीड़ा होगी तुझे, और तुझे पुत्र होगा, और उस पुत्र को देखकर तेरा दर्द खत्म होगा और तू अपने पति की ओर ललायित रहेगी। और आदम से कहा जो तूने हवा को नहीं डांटा वरन उसके साथ सहभागी हुआ, इस कारण अब से तू मेहनत करा करेगा, अपने माथे से पसीना तेरे माथे से निकलेगा, और भूमि को जोतेगा, और बहुत मेहनत करेगा। अब तो मेहनत के पसीने की कमाई हुई रोटी को खाने का है। इस कारण आज लोगों को मेहनत करना पड़ा, उस समय नहीं था। पहले भूमि में ऊँट कटारे नहीं उगाती थी, बाइबल बताती है फिर श्राप आया, भूमि तेरे लिए ऊँट कटारे भी उगाएगी, तुझको साफ करना पड़ेगा, तुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस तरह से वो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में गए, और उनके जीवन में दुख आया, दर्द आया, पीड़ा आई। अपने जीवन में जब आगे व्यतीत करने लगे तो परमेश्वर को खोजते खोजते बहुत दूर भटक गए, नहीं पा पाए परमेश्वर। गोदन की वाट कैसे दूर होगी, उस आनंद से दूर हो गए। अगर हम पुराने नियम से देखें भोर की बात, आज जैसे कि आप सोचे कि हमारा मित्र बहुत धनी हो और उसके पास बहुत कुछ हो, लेकिन जब वो सामना कठिनाई का आएगा उस समय आपका मित्र नहीं बचा सकता, केवल परमेश्वर ही बचा सकता है। नियम में जिक्र किया गया, प्रार्थना का महत्व दिया गया, परमेश्वर के साथ संगति का महत्व दिया गया। जब आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत रखेंगे, तो आपका बचाव किस तरीके से हो सकता है, आपकी सुरक्षा किस तरीके से हो सकती है। यदि आपका मित्र राजा है तो मैंने नहीं देखता कि वो राजा आपको बचा लेगा, क्योंकि यहाँ जो जिक्र किया गया वचन का, अगर हम दानियल की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 14 पद अगर हम पढ़ें, यहाँ लिखा, यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा।
दानियल राजा का मित्र है। हालेलुया, हालेलुया। और उस दानियल के और जो मित्र थे, जो उसके साथ काम कर रहे थे, राजा के यहाँ जो कर्मचारी थे, उन्होंने कहा दानियल की अधिक राजा के साथ मित्रता है, प्रतिष्ठा है, हम कुछ ऐसा करें कि दानियल को हम लज्जित करें। लेकिन वो किसी प्रकार का दोष दानियल के जीवन में नहीं पाए, क्योंकि दानियल परमेश्वर का भय मानने वाला और बड़ी खराई से चलने वाला व्यक्ति था। तो उन्होंने धोखे से राजा से एक आज्ञा लिखवा करके मुहर लगवा ली कि राजा 30 दिनों तक आपके राज्य में जो आपको छोड़कर और किसी की महिमा करेगा वो शेर की मान में डाल दिया जाएगा। राजा समझ नहीं पाया और राजा ने हस्ताक्षर कर दिया और दानियल को प्रार्थना करते हुए पकड़ ली। हालेलुया। और दानियल को शेर की मान में डालने के लिए राजा के पास लेकर आए कि राजा, ये आपकी आज्ञा के खिलाफ गया है और आपके वचन के मुताबिक जो पत्र लिखा गया, जो चिट्ठी लिखी गई, जो मुहर लगी है, उस अनुसार दानियल को शेर की मान में डालना चाहिए। और यह बात सुनकर राजा क्या हुआ, यह लिखा 14 में, यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। तब ये पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मादियों और फरीसियों में यह व्यवस्था है कि जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। और उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता वही तुझे बचाए। हालेलुया। देख ली, हालेलुया। मित्र क्या है? राजा है, फिर भी अपने मित्र को नहीं बचा पा रहे। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारा मित्र अधिकारी है, हमारा मित्र राजा, हमारा मित्र धनी है, वो हमको बचा लेगा, विपत्ति के समय में हमारा साथ देगा। हालेलुया। एक साथ नहीं देता। जब विपत्ति आती है, समस्या आती है, हर एक छोड़ जाता है। आपके अपने ही अपना नंबर स्विच ऑफ कर लेंगे जब उनको मालूम होगा कि विपत्ति में, समस्या में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यदि आपका रिश्ता परमेश्वर से अच्छा है, मजबूत है, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ भोर का महत्व हम आपको बताते हैं। भोर को उठने का महत्व क्या होता है, भोर को उठ करके हमें क्या क्या चीजें मिल सकती है। अब यहाँ राजा कह रहा है कि तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य प्रार्थना करता वही तुझे बचाए। राजा नहीं बचा पाया अपने मित्र, वो कह रहा अपने मित्र से कि जिसकी तू महिमा करता वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे की मुंह पर रखा गया। यहाँ भी पत्थर रखा गया। हालेलुया। यहाँ भी क्या रखा गया? पत्थर रखा गया। और वहां भी पत्थर रखा है। हालेलुया। वहां यीशु को सूली पर से उतार करके डाल दिया गया। हालेलुया। और यहाँ दानियल को जिंदा डाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। दानियल की जो प्रार्थना थी ना, बहुत ही मजबूत थी। दानियल दिन के 3 पहर प्रार्थना करता था, भोर को, दोपहर को, शाम को। 3 समय नित्य प्रार्थना करता था। कभी उसकी प्रार्थना मिस नहीं होती थी। वो सारे काम को छोड़ करके भोर को प्रार्थना करता, सारे काम को छोड़ दोपहर प्रार्थना करता, सारे काम छोड़ शाम को प्रार्थना करता। उसकी प्रार्थना नहीं कभी बंद हुई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप किसी फंक्शन में जाने की तैयारी कर रहे हैं कि अगले दिन फंक्शन है, तो आज ही से आप अपनी प्रार्थना बंद कर देते हैं, फंक्शन में जाने की तैयारी करने लगते हैं। 2 दिन पहले से लोग प्रार्थना बंद कर देते हैं। और फिर जब आप फंक्शन में जाते हो, वहाँ घटी हो जाती है, वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आपको भूखों लौटना पड़ता है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तमाम चीजों का सामना करना पड़ता है, कारण आपने प्रार्थना बंद की। हालेलुया। अगर आपने प्रार्थना की होती और प्रार्थना को महत्व दिए होते, ना तो तुम कठिनाई में पड़ते, ना तो वो घराना कठिनाई में जाता। आपकी प्रार्थना के द्वारा वो घराना भी शांति पाता। हालेलुया। लेकिन आप प्रार्थना बंद कर देते। लेकिन दानियल प्रार्थना बंद नहीं किया।
अब राजा भी कह रहा है हालेलुया। अब जब पत्थर गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए, कि कोई ऐसी बात ना आए कि हाँ कोई कहे नहीं दानियल निर्दोष है, अब पत्थर हटाकर निकाला जाए। हालेलुया, मुहर लगा दी गई। हालेलुया, राजा की अंगूठी की मोहर और जो वहां के अधिकारी थे उनकी मोहर। हालेलुया, क्योंकि व्यवस्था बदली नहीं जा सकती। दानियल गया मान में तो गया। हालेलुया, हालेलुया। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु ना पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। हालेलुया। आपको मालूम है इस घटना से राजा रात को भोजन भी नहीं खाया। हालेलुया। और उसके पास कोई सुख विलास की चीज नहीं पहुंचाई गई। हालेलुया। उसे नींद नहीं आई और रात भर बेचैन रहा। हो सकता है किसी रात आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, कोई घटना घट गई हो, कोई बीमार हो गया हो, कोई रिश्तेदार आपका, आप रात भर ना सो पाए हो। हालेलुया। लेकिन भोर का महत्व यहाँ पर है। हालेलुया। अब आपको मालूम है राजा रात भर सो नहीं पाया, शाम को खाना नहीं खाया है। हो सकता है रात को आप भोजन ना खाए हो। हालेलुया। रात भर आपको बेचैनी रही हो, प्रॉब्लम रही हो। हालेलुया। लेकिन यहाँ लिखा भोर को पौ फटते ही राजा उठा, सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। हालेलुया। भोर को राजा उठा, कहां जा रहा है? उस गड्ढे की ओर जहां पर दानियल को रखा गया है। कब जा रहा है? भोर को। स्त्रियां कब जा रही हैं? भोर को। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या भोर को उठते हो? नहीं उठ पाते। हालेलुया। अगर आज से भोर को उठना सीखोगे तो आनंद तुम्हारा होगा। हालेलुया। अब आपको मालूम है जब वो भोर को उठा, हालेलुया, जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? हालेलुया। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अगर राजा भोर को ना आता, वो आनंदित ना होता। हालेलुया। राजा रात को खाना नहीं खाया, रात भर उसको नींद नहीं आई। हालेलुया। बेचैनी छाई रही। लेकिन जब वो भोर को उठ करके आया है, हालेलुया, हालेलुया, उसे क्या पहुंचा? बड़ा आनंद पहुंचा। हालेलुया। हो सकता है आप रात भर ना सो पाए हो, बेचैनी हो, लेकिन सुबह उठ करके आपको महिमा देनी है। भोर को उठ करके महिमा देनी है। और जब भोर को उठ करके महिमा दोगे ना, आपको बड़ा आनंद मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। राजा शायद अपने महल में सो जाता, भोर को ना आता तो शायद आनंदित ना होता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है स्त्रियां अगर भोर को ना निकलती तो शायद कब्र का पत्थर इनके लिए ना हटता। लेकिन जब वे भोर को उठ करके जा रही है, हालेलुया, तो पत्थर लुढ़का हुआ है। पत्थर क्या है? लुढ़का हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। 6 में लिखा, 16 के 6 में, मरकुस 16 के 6 में लिखा, उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं, देखो यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या है? जी उठा है। हालेलुया। और अगर वो भोर को ना जाती तो क्या ये आनंद की बात वो सुन पाती?
क्या ये आनंद को शब्द को समझ पाती? क्या ये आनंद उनके जीवन में पहुंचता? कभी ना पहुंचता। हालेलुया। ये आनंद उनके जीवन में ना पहुंचता अगर वो भोर को उठ करके ना जाती, राजा भोर को उठ करके ना जाता। हालेलुया। आज अगर आप आनंद की बात को जानना चाहते हैं, भेद की बात को जानना चाहते हैं और अपने जीवन में जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन का आनंद क्या है, हमें आनंद कैसे मिलेगा और कैसे बना रहेगा हमारे जीवन में आनंद, तो आपको प्रति भोर उठना होगा। एक दिन नहीं। आपको आनंद रोज चाहिए कि एक दिन चाहिए? रोज चाहिए ना, तो प्रतिदिन आपको उठना पड़ेगा। आपको बल पाने के लिए रोज खाना खाते हो? हालेलुया। आपको रोज डेली शाम को 500 चाहिए तो रोज काम करने जाते हो? हालेलुया। 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 आपका कपड़ा गंदा हो जाता है तो उसे धुलते हो? हालेलुया। ताकि हमारा कपड़ा गंदा न दिखे। एक धुला तो दूसरा पहना, दूसरा धुला तो दूसरा पहना। हालेलुया। हालेलुया। आप सुंदर दिखो, आपका कपड़ा अच्छा लगे, इसके लिए आपको धुलना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। हालेलुया। अब सोचो, अपने आप को सुंदर बनाने के लिए आपको डेली स्नान करना पड़ता है, उसके लिए पानी भरना पड़ता है, साबुन खरीद कर लगाना पड़ता है, कपड़े प्रेस करके पहनना पड़ता है, सारी सुविधाएं आपको करनी पड़ती है केवल अपने जीवन को सुंदर रखने, दिखने के लिए। हालेलुया। कि हम अच्छे दिखे, जहाँ खड़े हो लोग कहें हाँ ठीक है, हमारे शरीर से बदबू ना आए, हमारे वस्त्र से बदबू ना आए। हालेलुया। हालेलुया। तो उसी तरीके सोचते हो, आप चाहते हो कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का दुख न रहे, हमारे जीवन में किसी प्रकार की समस्या न रहे, हमारा जीवन आनंदित रहे, हमारे बच्चे आनंदित रहे, हमारा घराना आनंदित रहे और हमारे घर से आनंद कभी खत्म ना हो, सदा का आनंद बन जाए। हमारे बच्चे परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की आज्ञा मान करके भोर को उठ करके हालेलुया परमेश्वर से क्या करनी होगी? प्रार्थना करनी। हालेलुया। 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 क्या करनी होगी? प्रार्थना करनी। और जब हम प्रार्थना करेंगे हालेलुया, तभी हमारे जीवन में आनंद, तभी हमारे जीवन में शांति, तभी हमारे जीवन में खुशियां आ सकती। तो हमें प्रति भोर को उठ करके प्रार्थना करना होगा, प्रति भोर को उठ करके प्रार्थना करना, एक दिन नहीं, प्रति भोर को उठना होगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है? हालेलुया। हालेलुया। एली याजक था लेकिन उसके पुत्र हालेलुया ठीक नहीं। हालेलुया। हालेलुया। दानियल राजा था लेकिन पुत्र गड़बड़ हो गए, सुलेमान के पुत्र गड़बड़ हो गए। हालेलुया। ये सब अच्छे थे, हालेलुया, लेकिन गड़बड़ हो गए आगे चलकर, इनके पुत्र गड़बड़ हो गए। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? उसका कारण था हालेलुया। हालेलुया। इनके पुत्र आज्ञा नहीं माने। एली याजक था लेकिन होप्नी फिनहास आज्ञा मानकर नहीं चले, वो आज्ञा के विपरीत गए, इसलिए वो नष्ट हो। हालेलुया। वो याजकी पद नहीं ले पाए, उसे छीन लिया गया, दूसरे को दे दिया गया। क्यों? क्योंकि वो आज्ञा मानकर नहीं चलते। हालेलुया। हालेलुया। आज आपका आनंद छिन गया, कोई और पा गया। क्यों? हालेलुया। हालेलुया। अब परमेश्वर की आगे की पीछे। हालेलुया। आपको मालूम है एली याजक था, उसके दो पुत्र थे, होप्नी और फिनहास। हालेलुया। सगे बेटे थे, लेकिन वो एली के बाद उस व्यवस्था को नहीं आगे बढ़ा पाए। वरन एक बालक आया जो अपना पूरा जीवन दे करके वहां रहा। हालेलुया। हालेलुया। और जब एली हटा उस पद से तो वह पद वो संभाला। क्यों? क्योंकि उसके पुत्र, एली के पुत्र कभी अपने पिता के पांव को नहीं दबाए, कभी अपने पिता के हाथ को नहीं धुलाए।
उसके सगे पुत्र कभी अपने पिता का आदर नहीं किए, हालेलुया। लेकिन वह जो आया था सेवा करने के लिए, वो रोज शाम को एली के हाथ धुलाता, उसके पांव को दबाता, उसकी सेवा करता, हालेलुया। और ये सब परमेश्वर देख रहा था, हालेलुया। नए नियम में बताया गया, हालेलुया, पौलुस कहता है विश्वास कर तो अच्छी बात है, लेकिन विश्वास करने बिना क्या है, अधूरा है, हालेलुया। फिर दूसरी भाषा में समझाया गया कि एक व्यक्ति नंगे उघाड़े आए और भूखा हो, उसे ठंड लग रही हो, और आप उससे केवल मुंह से कहो जा गर्म रहे, अतृप्त रहे, तो क्या वो गर्म रहेगा, तृप्त रहेगा? नहीं रह सकता, क्योंकि उसे ठंड लग रही, उसे वस्त्र चाहिए, वो भूखा, उसे भोजन चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। तब तो वो तृप्त होगा ना, हालेलुया, 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 हालेलुया। और अगर उसे भोजन ना मिला तो क्या तृप्त हो सकता? वस्त्र ना मिला तो क्या गर्म हो सकता? नहीं हो सकता, हालेलुया। उसी प्रकार से, हालेलुया, क्या हम बगैर आज्ञा माने हम उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप सोचो कि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ना चले और सारी चीजें हम प्राप्त कर ले, नहीं प्राप्त कर सकते, हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर, हालेलुया। हमें ये समझना होगा कि हमें शांति कैसे आएगी, हमारे जीवन में आनंद कैसे आएगा, हमारे जीवन से रोग कैसे दूर होगा, बीमारी से हम छुटकारा कैसे पाएंगे, हमें ये समझना होगा। और जब हमें समझ आ रहा है, ये करने से हमारी बीमारी चली जाएगी, भोग तोड़कर महिमा करने से हमारे जीवन में आनंद आ जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। हमें 1 घंटा भोग तोड़कर महिमा देना चाहिए। 1 घंटा उठ करके महिमा देने से जब हमारा पूरा दिन आनंदित रहेगा, हमारे बच्चे आनंदित रहेंगे, तो हमारा 1 घंटा प्रार्थना करना, हालेलुया, जायज है, वरन हमें और करनी चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। आज हम नहीं कर पाते, हालेलुया। जिस तरीके से वो व्यक्ति बगैर भोजन के तृप्त नहीं हो सकता और बगैर वस्त्र के गर्म नहीं हो सकता, उसी तरीके से बगैर आप वचन के अनुसार चले वो आशीष नहीं पा सकते जो आशीष परमेश्वर ने ठहराई है, हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको मालूम है कि एली के पुत्र, हालेलुया, एली के स्थान पर वारिस नहीं हो पाए, हालेलुया। लेकिन जब हम अब्राहम को देखते हैं, अब्राहम के पास कोई संतान नहीं थी, हालेलुया, उसके पास कोई संतान नहीं थी, उसकी उम्र 75 साल की हो गई थी, और अपने घर में बैठा अपने मन में कह रहा है कि लगता है अब मेरे घर का वारिस, ये जो मेरा नौकर एलियाजार है, यही मेरे घर का वारिस होगा मेरे जाने के बाद, क्योंकि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मुझे तो कोई संतान है नहीं। तभी उसके कान में आवाज आती है परमेश्वर की, नहीं, तेरे घर का वारिस ये तेरा नौकर नहीं होगा, तेरा निज पुत्र ही तेरे घर का वारिस होगा, हालेलुया, हालेलुया। जब उसके कान में समझ गया कि तेरे घर का वारिस तेरा नौकर नहीं होगा, तेरा निज पुत्र ही होगा, तो अब्राहम के कान क्या हुए? खड़े हो गए। ये कैसे हो सकता है, मैं तो 75 साल का हो गया हूं, हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसे कहा, हालेलुया, हालेलुया, तू अपने घर को छोड़, हालेलुया, घर को क्या कर, छोड़, अपने कुटुंब को छोड़, मेरे पीछे आ, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप वारिस बनना चाहते हैं, हालेलुया, वो आपसे कह रहा, बुराई को छोड़, पाप को छोड़, बेविचार को छोड़, गलत संगति को छोड़, घमंड को छोड़, दाग को छोड़, ईर्ष्या को छोड़, नशे को छोड़, जलन को छोड़, हालेलुया। क्या आप छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप छोड़ने के लिए तैयार हैं?
हालेलुया, तब वो आपको वारिस बनाएगा। हालेलुया, तब वो आपको क्या बनाएगा? वारिस बनाएगा। हालेलुया। जब उसके कान में शब्द आया कि अपने इस घर को, इस कुटुंब को हालेलुया छोड़, तो वो आनंदित हुआ। क्या हुआ? आनंदित हुआ कि अब नौकर मेरे घर का वारिस नहीं बनेगा, मेरा निज पुत्र ही बनेगा। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? परमेश्वर ने कहा बस तुझे मेरे पीछे चलना होगा। हालेलुया। अब वो परमेश्वर के पीछे चल दिया। ये नहीं पूछा कि प्रभु निज पुत्र कब होगा। हालेलुया, मैं कितने साल का हो गया। हालेलुया, उस दिन से चल दिया परमेश्वर के पीछे, चलता गया चलता गया चलता गया। हालेलुया, 1 साल हो गए, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 साल हो गए, 86 हो गए, 87 हो गए, 88 हो गए, 89 हो गए, 90 साल हो गए। हालेलुया, अभी कोई आशीष नहीं, और बूढ़ा होता चला जा रहा। हालेलुया, 90 साल का हो गया, कोई पुत्र नहीं है, लेकिन वो चल रहा परमेश्वर के पीछे। पूछ नहीं रहा कि प्रभु मैं बूढ़ा होता चला जा रहा हूं, पुत्र कहाँ है, मेरे घर का वारिस कहाँ है। आज हम एक दिन प्रार्थना करते हैं, वो जी आशीष नहीं दिख रही, वो जी ये काम नहीं बना। अभी आधे घंटे की प्रार्थना की, 10 मिनट की प्रार्थना की, वो जी दर्द नहीं गया। दर्द कितने साल से? 20 साल से। अब बताओ 20 साल का दर्द। हालेलुया, और आप आधे घंटे भी प्रार्थना नहीं किए, कह रहे जा नहीं रहा। 20 साल की बीमारी आपके घर में है, पीढ़ी से बीमारी आपके घर में है, और आज यही आए और कह रहे भैया उद्धार नहीं हो रहा। कहां से हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके बगल में एक व्यक्ति का खेत 1 बिस्वा है, आपका 1 बीघा है। उसके खेत में 10 मिनट लगा, आपके खेत में 1.5 घंटा लगा। तो आप जाकर चक्की वाले से झगड़ा करो, कह दो ओके खेत 10 मिनट में हुआ है, हमारा 1.5 घंटा लगा है। हालेलुया, तो कहेगा अरे भाई तुम्हारा खेतवा भी तो ज्यादा है, उसका तो 1 बिस्वा, तुम्हारा तो 1.5 बीघा है। आप दूसरे को देखते हो, आते ही वो समस्या का समाधान हो गया। देखो उसने प्रार्थना कैसे की, उसने संगति परमेश्वर से कैसे की, उसका रिश्ता परमेश्वर से कैसे है, उसको ध्यान दो। और फिर देखो प्रॉब्लम उसके जीवन में कितने समय से और आपके जीवन में कितने समय से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोनों चीजों को ध्यान देना होगा कि प्रॉब्लम कितने समय से है, कितनी है। हालेलुया, और वो किस तरीके से उसका रिश्ता परमेश्वर से है, किस तरीके से प्रार्थना कर रहा है, किस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। पाप को छोड़ चुका है, गुनाह को छोड़ चुका है, अभी आप नहीं छोड़े। आज भी आप बुराई में हो, आज भी आप नशे में हो, व्यभिचार में हो, क्रोध में हो, ईर्ष्या में हो, आज भी आप गंदे कामों में हो, और वो तो छोड़ चुका है। तो आनंद किसके जीवन में पहुंचेगा? जो बुराई को छोड़ चुका है, जो पाप को छोड़ चुका है। आप कह रहे हो हमसे बाद में आया और इतना आनंद कैसे पा गए? हालेलुया, हम तो पहले से पुकार रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो चलता जा रहा, परमेश्वर से कह नहीं रहा कि प्रभु हमें 15 साल हो गए, हमारा बेटा कहा, नहीं कहा। हालेलुया, 99 साल का हो गया। हालेलुया, जब 99 वर्ष उसका चल रहा था। हालेलुया, हालेलुया, तो दूत उसके यहाँ आए थे। हालेलुया, और वो दूतों का आदर किया। हालेलुया, उसके घर में दूत आए, उसने आदर किया, अपनी पत्नी से कहा अच्छा से अच्छा भोजन बनाओ। वो अतिथि सत्कार किया, उनका भोजन खिलाया, आदर किया। जब वो खाकर तृप्त हुए, हालेलुया, जाने लगे तो कहते तेरी पत्नी कहाँ है? बोले अंदर है। उसे बुला। हालेलुया, क्या बात। और वो कहते हैं कि अगला जो बसंत ऋतु आएगा वो अपने छाती से पुत्र लगाए रहेंगे, और 100वें साल में उसको पुत्र। हालेलुया, जब परमेश्वर अब्राहम को 100 साल की उम्र में संतान दे सकता है, आशीष दे सकता है। हालेलुया, तो क्या आपको नहीं दे सकता? दे सकता है। बस जिस तरीके से अब्राहम चला बगैर कुड़कुड़ाए,
परमेश्वर से कभी नहीं कहा कि प्रभु हमें कम मिलेगा, वो चलता रहा परमेश्वर की आज्ञा पर। उसी तरीके से आपको चलना होगा परमेश्वर की आज्ञा पर। वो समय आएगा, हालेलुया, अपने दूतों को भेजेगा, हालेलुया, और वो कहेंगे कि आज तुम्हारा दुख खत्म, हालेलुया, हालेलुया, आज तुम्हारी पीड़ा खत्म, आज से तुम्हारे जीवन में आनंद रहेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग उतावली से चलते हैं, सोचते तुरंत सब कुछ मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार की बात है, दो व्यक्ति हालेलुया प्यासे हुए, हालेलुया, और नलके की ओर भागे। हालेलुया। एक नलका यहाँ है, एक नलका कुछ दूरी पर है। हालेलुया। और एक नलका का जो सोता है वो थोड़ा नीचे है। हालेलुया। एक नलके का जो सोता है वो थोड़ा गहरा है, नीचे है, और वो जो सोता है ना बहुत बड़ा है, और जो दूसरा नलका है ना वो थोड़ा सा ऊपर है, और उसका सोता भी क्या है, छोटा है। हालेलुया। अब जब वो दौड़ कर दोनों व्यक्ति आए तो एक व्यक्ति इस नलके पर आया और एक व्यक्ति उस नलके पर गया। तो वो नलका ऊपर, इस नलके का सोता ऊपर था और छोटा था, और इस नलके का सोता गहरा है, नीचे है, लेकिन बड़ा है। हालेलुया। अभी नलका चला रहा है तो पानी ऊपर आ रहा है, लेकिन ये निकला नहीं है, और इधर वाले नलके में पानी निकला है। हालेलुया। और वो भरा और पीने लगा, और ये देख करके इस नलके को छोड़ करके भागा उस नलके पर। हालेलुया। जबकि यहाँ भी पानी निकलने वाला था, और यहाँ का पानी सूखेगा नहीं। हालेलुया। और जब वो देखा इधर किधर आ रहा है तो यहाँ से छोड़ करके उतावली से इधर भागा। जब यहाँ आया, चलाया, वो जो सोता का पानी था वो तो निकल चुका था, पानी है ही नहीं, सूख चुका है। वो परेशान हो रहा है, मेहनत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इधर से भी गया, उधर से भी गया, ना इधर पानी मिला, ना उधर पानी। हालेलुया। अगर बना रहता, चलाता रहता, हालेलुया, वैसे सोते के पास आया था जो कभी न सूखे। आप ऐसे सोते के पास आए हो जो कभी नहीं सूखे। हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसे परमेश्वर के सम्मुख बैठे हो जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, जो आपको कभी नहीं त्यागेगा। उसने कहा, एक दूध पिलाती हुई माँ अपने बच्चों को छोड़ देगी, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बस आपको बने रहना होगा, और आज कोई बना नहीं रहता। हालेलुया, हालेलुया। आपको स्थिरता में बने रहना होगा, उठकर जाना होगा भोर को। हालेलुया। भले परिस्थितियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहले डॉक्टर ने कहा आपका जो रोगी है ना, हालेलुया, वो आज की रात का है बस। हालेलुया। कल शायद वो सुबह का सूरज ना देखे, लेकिन आप यकीन ना करो। हालेलुया। आप भोर को उठो, बड़े विश्वास के साथ जाओ, प्रार्थना करो। उठो, भोर को प्रार्थना करो, विश्वास के साथ जाओ उसके पास। आज मैं जा रहा हूँ प्रभु के वचन के अनुसार। हालेलुया। वो रोगी चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। रोगी क्या होगा? आपको मालूम है, यार नामक व्यक्ति थी। हालेलुया। बेटी थी। हालेलुया। जो नौजवान थी, लगभग 12 वर्ष की। हालेलुया। और उसकी बेटी बीमार थी, बहुत ज्यादा बीमार थी। तो वो सुना कि यीशु मसीह उस नगर में है। हालेलुया। वो दौड़ता हुआ गया, यीशु मसीह से विनती करने लगा कि प्रभु आप हमारे घर चले, हमारी बेटी बीमार पड़ी है, और आप चलकर के उसके लिए प्रार्थना करें कि वो चंगी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और वहाँ बहुत सारे बीमार लोग थे और प्रभु प्रार्थना कर रहे थे। थोड़ा देर हो गई। हालेलुया। थोड़ा क्या हो गई? देरी हो गई।
थोड़ी देर बाद देरी जब हो गई तो कुछ देर बाद उसके घर के कुछ लोग आए उसके पास, कहते हैं गुरु को दुख न दे। हालेलुया, गुरु को दुख न दे क्योंकि तेरी बेटी मर गई। लोग आकर क्या बता रहे, तेरी बेटी मर गई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब ये शब्द सुना कि लोग आकर के उससे बता रहे हैं कि तेरी बेटी मर गई, यीशु मसीह ने कहा याईर नामक व्यक्ति से, मत डर, केवल विश्वास कर। मत डर, केवल विश्वास कर। हालेलुया। आपको मालूम है लोगों ने बताया कि तेरी बेटी मर गई है, लेकिन वो प्रभु के शब्द को सुनकर विश्वास के साथ प्रभु के पास खड़ा रहा, हटा नहीं। हालेलुया, वो हटा नहीं, खड़ा रहा विश्वास के साथ। हालेलुया। और जब विश्वास के साथ प्रभु के पास खड़ा रहा, कुछ देर बाद प्रभु वहां से उस याईर नामक व्यक्ति के घर आया। हालेलुया, हालेलुया। और उसकी बेटी से कहा, लतीला उठ। हालेलुया। और उसकी बेटी उठ खड़ी हुई, वो जी उठी। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो भाग करके लोगों का शब्द सुनकर के भाग कर आया होता, अपनी बेटी को ले जाकर कब्र में गाड़ देता। हालेलुया। उसकी बेटी ना जी उठी। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप लोगों की सुनोगे, कहा भैया कहाँ जाता, इतना तो पैसा लगाया, इतना दिन से तो सब कुछ करता है, नहीं ठीक मेरा कहा जाए से हुआ ठीक हो जाता, तो आप कभी नहीं हो सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन जब आप प्रभु के शब्द को सुनोगे, हालेलुया, हालेलुया, और उसके शब्द के अनुसार चलोगे, हालेलुया, हालेलुया, तो कुछ समय ठहरना होगा प्रभु के पास। और जब आप कुछ समय वचन के अनुसार ठहरोगे, हालेलुया, और जब ठहरोगे और जैसे ही आपके साथ आपके घर प्रभु जाएगा, आपकी वो मरी हुई परिस्थितियां फिर से, वो आपके घर का सदस्य जो पड़ा है, कराह रहा है बहुत दिनों से, उठ कर खड़ा हो जाएगा। आपका रोग आपको छोड़कर भाग जाएगा, परेशानियां आपके घर से हट जाएगी। लेकिन आपको प्रभु में आकर ठहरना होगा, उसके शब्द को सुनना होगा। हालेलुया। प्रभु आपके साथ आपके घर जाएंगे, और जैसे प्रभु आपके घर पहुंचेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। क्या आप ठहरने के लिए तैयार हैं? क्या परमेश्वर के शब्द के अनुसार चलने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। यदि तैयार हैं तो आनंद तुम्हारा है। हालेलुया। यदि तैयार है तो शांति तुम्हारी है, तैयार है तो खुशियां तुम्हारी है, दुख तुम्हारा हिस्सा नहीं है, बीमारी तुम्हारा हिस्सा नहीं है, समस्या तुम्हारा हिस्सा नहीं है, और आनंद तुम्हारा हिस्सा है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मत्ती 11:28 में कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। आज के समय में हर एक व्यक्ति दबा हुआ है, कोई बीमारी के बोझ से, कोई गरीबी के बोझ से, कोई चिंताओं के बोझ से, हालेलुया, कोई बच्चों के बोझ से, कोई किसी बोझ से, हर एक व्यक्ति दबा हुआ है। हालेलुया। और उससे निकलने के लिए, उस समस्या से छूटने के लिए परिश्रम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जैसे ही आप प्रभु के पास आओगे, लिखा है मत्ती 11:28 कि हे सब परिश्रम, को कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ये नहीं कि उसने केवल हमको बुलाया, केवल आपको नहीं, कह रहा है हे सब जितने परिश्रम कर रहे, जितने की जनरेशन है, तो सबको बुला रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने कहा मेरे निकट क्या है? आनंद की भरपूरी। जो परमेश्वर के निकट आते उसके निकट आनंद की क्या है? भरपूरी। उसने कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, यह संसार तुमको शांति देता, वैसे शांति नहीं देता, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया।
वो अपनी शांति में से शांति देता है। जब परमेश्वर आपको शांति दे, हालेलुया हालेलुया, जब परमेश्वर आपको शांति देना चालू करेगा तो लोग, स्थितियां, बीमारियां कितना भी चाहें कि मैं इसके जीवन से शांति को छीन लूं, इसके जीवन में दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, कभी नहीं आ सकता। कि परमेश्वर ने निर्णय किया है आपको शांति देने की। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर जिसकी ओर खड़ा है उसका विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं। अगर परमेश्वर आपके पक्ष में खड़ा है, आपका सामना करने वाला कोई, उठेंगे जरूर लेकिन सामना नहीं कर पाएंगे। उठ सकता है हालेलुया, लेकिन वो आपके सामने ठहर नहीं सकते। ऐसा नहीं कि आंधी चलेगी तो आपके घर से नहीं टकराएगी, टकरा सकती है लेकिन आपके घर को हिला नहीं सकती है, क्योंकि आपका घर परमेश्वर के हाथ में। ऐसा नहीं है वो चीज आपके जीवन में नहीं आ सकती, आ सकती है हालेलुया, लेकिन वो प्रबल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। आपको मालूम है, फिर से अगर हम दानियल आगे पढ़ें जहाँ से छोड़े थे, हालेलुया, जब राजा आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी, अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। हालेलुया। अपने परमेश्वर से क्या रखता था? विश्वास रखता था। उसके शरीर में कोई हानि के चिन्ह नहीं थे। हालेलुया। जबकि शेरों की मान में डाला गया तो वहां शेर थे, लेकिन जिन लोगों ने षड्यंत्र रच करके दानियल को शेर की मादों में डरवाया, उनके साथ क्या हुआ मालूम है? तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुंगली खाई थी वे अपने बाल बच्चों और अपने स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए, और वे गड्ढे की पेंदी तक भी न पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। हालेलुया। सोच लो, दानियल सुरक्षित रहा, सुरक्षित निकाला गया उसी मार्ग से, लेकिन जो दानियल के खिलाफ चुगली किए थे, हालेलुया, इसलिए बाइबल कहते तुम किसी के जीवन के विषय में चुगली मत खाना, तुम बुराई के बदले बुराई ना करो और भलाई करो, तुम आशीष दो श्राप ना दो किसी को। हालेलुया हालेलुया। ये मत सोचो कि तुमको गाली दे रहा तो हम भी गाली दे लो। हालेलुया। जो बीज वो बोएगा वो फल काटेगा, जो आप बोओगे आप फल काटोगे। हालेलुया हालेलुया। आप अच्छा फल काटना चाहते हैं तो आप अच्छा बीज बो, दूसरे को देखकर गलत बीज मत बो कि आपको कटारे काटना पड़े। हालेलुया 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 हालेलुया। आप बोए हो बैल और सपना देख रहे हो बेल का। हालेलुया हालेलुया। जो बोए हो, बैर बोए हो तो बैर ही काटोगे ना, मेल बोओगे तो मेल काटोगे, प्रेम बोओगे तो प्रेम काटोगे, आनंद बोओगे तो आनंद काटोगे, शांति बोओगे तो शांति काटोगे। हालेलुया। जो आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, हालेलुया, जो आनंद देखना चाहते हो उसमें आपको बोलना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा हालेलुया, अब से जब उनको अदन की वाटिका से निकाला तो कहा अब से धूप, ठंड, वर्षा समय समय पर होते रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। और बोने और काटने का समय बदलता रहेगा। इस ऋतु में तुम ये काटोगे, इस ऋतु में वो काटोगे। हालेलुया। उस दिन से आदम बोना चाहता है। हालेलुया। आप जो बोओगे वो काटोगे। हालेलुया। आपको जो काटना है अपनी लाइफ में, जो कटनी करनी है अपनी लाइफ में, जो भी कटनी करनी है, ए से लेकर जेड तक जो भी कटनी करनी है आपको वो बोना पड़ेगा। आप सोचते हो कि हम अपने जीवन में धान काटे, आपको धान बोना पड़ेगा। आप सोचते हो अपने जीवन में प्रेम काटे, आपको प्रेम बोना पड़ेगा। हालेलुया। आप सोचते हो हमारे खेत में बीज बहुत ज्यादा उत्पन्न हो, आपको बीज बोना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप जो कुछ काटना चाहते हो वो आपको बोना पड़ेगा।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है। और आप सोचो कि हम काटना तो चाहते हैं, लेकिन बोए ना तो बगैर बोए आप काट नहीं सकते। पहले बोना पड़ेगा, उसके बाद आप काट सकते हो। हालेलुया। पहले बो, फिर उसके बाद काटना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले भोर को उठो, परमेश्वर को महिमा दो। हालेलुया, क्या दो? महिमा दो। फिर देखो तुम्हारा दिन पूरा आनंदित रहेगा। परमेश्वर को महिमा नहीं देते और कहते हो हमारे जीवन में दुख दिख रहा है, वो जी आज का दिन हमारे लिए अच्छा नहीं था, आज का दिन हमारे लिए शांति नहीं थी, आज पूरा दिन हमारा खराब गया। हालेलुया। आप सुबह उठकर भोर को उठकर के परमेश्वर को महिमा दें। तो जैसे दानियल के मित्र को, राजा को आनंद पहुंचा, जैसे इन स्त्रियों को आनंद पहुंचा। हालेलुया। जब भोर को उठकर गए तो यीशु को कब्र में नहीं पाई, यीशु जी उठा था, उन्हें बड़ा आनंद हुआ। हालेलुया। हमारा प्रभु जी उठा। हालेलुया। इसी प्रकार जब आप भोर को उठोगे, आप परमेश्वर के सम्मुख बैठ करके महिमा दोगे, परमेश्वर को अपने रिश्ते को मजबूत करोगे। हालेलुया। घंटों घंटे बैठ करके परमेश्वर से बात करोगे। हालेलुया। एक बात याद रहे, कुछ लोग कहते हैं कि वो जी जब हम भोर को बैठते हैं तो हमें नींद आती है और हमें मालूम नहीं चलता, हम सो जाते हैं। हालेलुया। आप अपने कमरे में टहल करके परमेश्वर से बात करो, टहल करके वर्शिप करो। हालेलुया, हालेलुया। छत पे चले जाओ, घूम करके प्रार्थना करो। नींद आ रही है लेकिन करो, आराधना करो, वचन बोलो, तरस में प्रार्थना करो, रिश्ते को मजबूत करो। और ये सोच रहे कि ओ जी आलस सारे थोड़ा देर आराम कर ले, आप सो जाओगे, फिर आप कभी नहीं छूट सकते इस आलस से। प्रतिदिन यही कहोगे थोड़ी देर आराम कर ले फिर प्रार्थना करते हैं, तो प्रतिदिन आप कहाँ जाओगे? आलस में। और फिर आपकी एक आदत पड़ जाएगी रोज आराम करने। हालेलुया, हालेलुया। मतलब रोज इस आलस से लड़ोगे नहीं, हमें परमेश्वर को महिमा देना है, हमें आज आनंद का दिन देखना है। अगर हम सो गए, लेट गए तो हमारे जीवन में दुख हम पर प्रबल हो जाएगा, आलस हम पर प्रबल हो जाएगा, हम दिन भर आलसी बने रहेंगे, हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। जब कुछ काम नहीं करेंगे, कुछ धंधा नहीं करेंगे, हालेलुया, विश्वास तो कर रहे हैं लेकिन कर्म बिना क्या है? अधूरा है। जब हम कर्म नहीं करेंगे तो फल हमारे जीवन में कहाँ से? हालेलुया। हम हमारे पास खेत है, हम उसमें कर्म ना करें, बीज ना बोए, फल हमारे जीवन में आ सकता नहीं आ सकता। हम इस बात को रख करके, बोल करके वचन नहीं, अगर हम ऐसे ही लेते रहे, अगर ऐसे ही हम बैठे रहे तो हम आशीष को नहीं देख पाएंगे। इसलिए हमें उठना होगा, टहल करके प्रार्थना करो, थोड़ी देर टहलो, फिर घुटने टेको, फिर आलस आए तो फिर उठो, फिर टहलो, लेकिन सो नहीं, जागो। एक दिन वो नींद आपको टेक करेगी, 2 दिन करेगी, जब लगातार आप उससे लड़ोगे एक दिन वो भाग जाएगी। और आप जागकर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाए। हालेलुया। बीते दिन में नाइट प्रार्थना थी, कितने लोग शामिल थे रात भर प्रार्थना में? हालेलुया। रात भर वाली प्रार्थना पूरी रात। हालेलुया। नींद आया था? आलस आई थी? नहीं। हालेलुया। और अपने घर पे जाग लेते? हालेलुया, ना जागते। हालेलुया, हालेलुया। आपको उठाया गया, फिर बैठाया गया, फिर नचाया गया, हालेलुया, फिर वचन बताया गया, फिर गीत गवाया गया, तो उसी तरीके से हालेलुया। उठो अपने घर से, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, आराधना करो, झूमो, आनंद मनाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो अकेले अकेले तो और अच्छा नाचना बनता है, कोई नहीं देख रहा, जैसे मन चाहो वैसे नाचो। हालेलुया। वैसे तो लोग देख रहे, शर्म आएगी कि अरे सही नाच रहे कि नहीं नाच रहे। अब अकेले कोई नहीं देख रहा, जैसे मन चाहो वैसे नाचो। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने घर पे उठ के प्रार्थना करो, खुदावन देख रहा आपके परिश्रम। हालेलुया। जब आप खुदावन को उठ करके महिमा देंगे, हालेलुया, प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, 1 घंटे बाद जब आप प्रार्थना से निकलोगे, प्रेयर से निकलोगे, हालेलुया, हालेलुया, आपके पास फोन आएगा,
भाई ये जो काम रुका था सफल हो वो जो बीमार थे ना अभी चंगे हो गए। चारों तरफ से आपको मैसेज क्या मिलेगा? आनंद। दुख का मैसेज नहीं आएगा। हालेलुया। हम लोग पूरे हफ्ते जाकर प्रार्थना करते हैं और फिर संडे को हालेलुया, कल के दिन में जब हालेलुया लोग इकट्ठे होते हैं, हालेलुया लोग आकर के अपनी गवाही बताते हैं, हालेलुया, तो हम लोगों को और आनंद होता कि और प्रार्थना करें ताकि लोग और गवाही बताएं। हम लोग पूरा हफ्ते जाकर प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, लोग आकर अपनी गवाही को बताते हैं कि हमारी ये बीमारी ठीक हो गई, हमारी ये समस्या, हमारा घर बन गया, हमारा नलका लग गया, हमारी जो ये कमियां थी चली गई, हम आजाद हो गए। हालेलुया। किसके द्वारा? प्रार्थना। हालेलुया। किसके द्वारा? प्रार्थना। हर रोज रात को जाकर प्रार्थना की जाती है। हालेलुया। हालेलुया। 24 घंटे लगातार आपके लिए प्रार्थनाएं होती हैं। अलग अलग लोग प्रार्थना करते हैं, 2 घंटे, कोई 1 घंटे, हालेलुया, कोई भोर को, कोई रात में, कोई दिन में, सबका अलग अलग डे, सब प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो रिजल्ट क्या होता है? लोग आकर बताते हैं हमारा इतने दिन से रुका हुआ काम पूरा हो गया। हालेलुया। हमारी इतने सालों की बीमारी ठीक हो गई। तो किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। तो जब आप भोर उठ के प्रार्थना करोगे तो वो सालों सालों का नहीं, पीढ़ी पीढ़ी का श्राप टूटेगा। पीढ़ी से चली आ रही बीमारी, पीढ़ी से चली आ रही गरीबी, आपके पिता तंगी में थे, आप भी तंगी में, हालेलुया, आपके पिता के पिता तंगी में, आप उस तंगी को बहुत दिनों से देख रहे हो कि हमारे घर में कोई आनंद नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग कई दिन से देख रहे हैं, हालेलुया, तंगी का सामना करना पड़ रहा है, एक एक चीज के लिए संघर्ष करना पड़, लड़ना पड़ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। लगातार हम उसके लिए लड़ते चले आ रहे। हालेलुया। लेकिन जब आप खुदावंत के वचन के अनुसार चलोगे, हालेलुया, हालेलुया, तो आपको संघर्ष करना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर उस संघर्ष से क्या करेगा? छुटकारा देगा। हालेलुया। आप उन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया। 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 पिताजी हमारे रोज सुबह जाते, मेहनत करते, खूब, शाम को वापस उनसे कुछ कहा जाता, जब हम पढ़ाई कर रहे थे, हालेलुया, कहते पिताजी ये खरीद दो, बेटा अभी रुके रहो, घर में खर्च है, अब की बार पैसा मिलेगा तो खरीद देंगे। हालेलुया। 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 आपको मालूम, लोग पढ़ने के लिए जाते थे तो बैग नहीं होता। हालेलुया। एक बार चप्पल आ जाती थी ना, उसे धो करके मांज करके रखते थे। हालेलुया। 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 टूटने के बाद जल्दी नसीब नहीं होती थी। हालेलुया। घर की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी। हालेलुया। हालेलुया। ठंडी बीत जाती थी, बेटा अब की मिलेगा पैसा तो जूता खरीद देंगे। हालेलुया। जूता खरीदते खरीदते ठंडी बीत जाती थी, जूता नहीं आ पाता। हालेलुया। 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 आज हालेलुया, परमेश्वर उन सारे संघर्ष से छुड़ा करके एक बड़ा आनंद है। हालेलुया। 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 तो कारण जब हमको मालूम चला ना, हालेलुया, कि हम इससे छूट सकते, इस कर्जे से निकल सकते हैं, ये पीढ़ी के श्राप को हम तोड़ सकते हैं। आप तोड़ सकते हो पीढ़ी के श्राप को, आपके हाथों में परमेश्वर ने सौंप दिया। हालेलुया। 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 अंधा व्यक्ति प्रभु के पास आया, कहा मैं देखना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा मैं भी यही चाहता हूँ तू देखे। प्रभु भूमि पर थूका और मिट्टी सानी और उसकी आंखों पर लगा दिया, कहा जा सिलों की पुल में धोई, और गया धोया, वो देखने लगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको चाहिए प्रभु तेरा वर्ड, प्रभु तेरा वचन, आपको जाकर अपने घर पे ये काम करना होगा। आज आपको मिल रहा है, आनंद दिया जा रहा है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आनंद हमारे जीवन में बना रहे, आपको अपने घर पर भोर को प्रार्थना करना।
कोई नहीं छीन सकता आपके आनंद को। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर ने मिट्टी सान करके उसकी आंखों पर लगाया, हालेलुया, कोई नहीं रोक पाया कि तू नहीं देखेगा। वो गया, जैसे ही धोया वो देखता हुआ आनंद के साथ उछलता कूदता हुआ आया। कोई नहीं रोक पाया, कोई परिस्थितियां नहीं रोक पाया। वो लड़ा होगा, गिरा होगा, भाई अंधा तो था ही ना, जाने में लड़ा होगा, गिरा होगा, लेकिन कोई रोक पाया नहीं। रोक जब वह वहां तक पहुंचा और जैसे ही धुला, हालेलुया, वैसे ही वो देखने लगा। आप सुबह उठोगे, नींद बहुत तेजी से आपको आई रही होगी, आपको लड़ना पड़ेगा नींद। जैसे प्रार्थना में बैठोगे, आपके घर में बच्चे हैं, बच्चे डिस्टर्ब कर सकते हैं और रोने लगेंगे, खाना दो, पानी दो, हालेलुया, हालेलुया। आपको कुड़कुड़ाना नहीं है, उन्हें दे दो, हालेलुया, देकर फिर बैठो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रो रहे करे हमें ले लो, ले लो उन्हें गोदी में, उसी कमरे में टहल टहल प्रार्थना करो, उनको लिए हुए प्रार्थना करो। खुदावंद आपके परिश्रम को देख रहा है, हालेलुया। खुदावंद आपके परिश्रम को देख रहा है कि आप एक बोझ लेकर के फिर भी आप नहीं लेट रहे हो, फिर भी आप प्रार्थना कर रहे। और हम बच्चे का बहाना, रो रहा, लाओ इसे सुला देते, बच्चा नहीं सोएगा, आप सो जाओ। हालेलुया, बहाना मत बनाओ, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सामने बैठने का प्रयास करो, हालेलुया। घर का व्यक्ति कहेगा हाँ प्रार्थना बैठ लो, अभी हमको जाना है, काम पे जाना, हमको इतने बजे भोजन चाहिए, चिंता मत करो, आपको भोजन मिल जाएगा, हालेलुया। शाम को चूल्हा बर्तन करके सो, हालेलुया, हालेलुया। जो चावल डालना है उसे नाप कर रख कर बटरी में, जितना आटा सानना है चाल कर रख के ढाक दो, हालेलुया, हालेलुया। जितनी सब्जी काटनी है उतना आलू निकाल कर रख लो किचन में, सारी तैयारी करके सो जाओ। सुबह उठोगे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा आलू कहाँ से लाना है, आटा कितना चाले, हालेलुया, चावल कितना डाले, नहीं, आप पूरी तैयारी करके सो, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि एक समय था, हालेलुया, हालेलुया, जो हमारी शादी नहीं हुई थी और हमारी सिस्टर जो बड़ी थी उनका ब्याह हो गया, हालेलुया। छोटी सिस्टर थी वो पढ़ाई कर रही थी, तो घर से नहीं, सिस्टर के यहाँ से पढ़ाई कर रही थी, यहाँ नहीं रहती थी, हालेलुया, हालेलुया। तो हम ही थे और हमको जब काम पर जाना होता, अचानक जब कभी माँ की तबीयत खराब हो जाती, माँ लेटी रहती, तो मालूम था कि माँ की तबीयत खराब है, तो शाम को हम केवल बिनकर नहीं रखते थे, हम बटुए में पानी और चावल दोनों डालकर, दाल जितनी डालती होती थी, दाल और पानी दोनों डालकर रखते थे, हालेलुया। और सुबह उठते ही क्या जला देते थे, आग जला करके तब फ्रेश होने जाते थे। फ्रेश होकर आते भर में चावल दाल पका रहता था, हालेलुया, हालेलुया। और बना करके, खा करके, टिफिन भर करके, चूल्हा चौका करके तब जाते थे काम, हालेलुया। माँ मना करती थी, रहने तो बेटा, अभी आराम होगा तो हम धीरे धीरे बर्तन माजे रहेंगे, हालेलुया, हालेलुया। नहीं तुम रहने दो, हम कार्य करेंगे, हालेलुया। और शाम को जब आते तो जल्दी छुट्टी से आने का प्रयास करते, लेकिन जब आते तो माँ धीरे धीरे सब्जी आटा वाटा गूंथ के रखे रहती थी, हालेलुया। और किसी दिन हिम्मत उनकी पड़ती तो बना डालती थी आधा काम, हालेलुया। तो जब आप करोगे तब होगा, अब सोचो कि नहीं, हालेलुया। लोग कहते खाना बनाना पड़ता, अब इनको क्या खाना बनाना पड़ता है, हमको ना बताओ, हम सारे चीज कर चुके। महिलाएं क्या कहती, इनका काम, चूल्हा बर्तन खैयम कितना समय लगा था, हालेलुया। एक बहाना है प्रार्थना ना करने का, हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप 1 घंटे में खाना जो तैयार करोगे इतने लोगों का, वही खाना हम आधे घंटे में तैयार करके दिखाएंगे, आधे घंटे में तैयार करके दिखाएंगे, इसी आग में
उसी आग में उसी बर्तन में उतने ही बर्तन जितने बर्तन में आप बनाओगे। हालेलुया। आप बगैर सिस्टम के काम करते हो, हम सिस्टम के साथ काम करते हैं। हालेलुया। आपको हम बता रहे हैं ना, सारी चीजें आपको इकट्ठा करनी पहले से। हालेलुया। अब आप गैस जलाकर बटुआ रख दिए, अभी चावल बिनने बैठ गए तो गैस भी जल्दी चुकेगा आपके घर का, खाना भी देर से बनेगा। हालेलुया। अब बर्तन आपका जल्दी फूट भी जाएगा, देरी तक आग में क्या होगा, भीगेगा। हालेलुया। आए महीने में, आए समय में आपको समस्या प्रॉब्लम आती रहेगी। हालेलुया। लेकिन जब सारी, अब कुछ लोग क्या करते हैं, कढ़ाई रख दिए, गैस जला दिए, तेल डाल दिए कढ़ाई में, तब प्याज काट रहे, तब क्या काट रहे हैं, प्याज। हालेलुया। तब तक तेल क्या हो गया, भक्क से जल गया। हालेलुया। समझो, हालेलुया। सारी तैयारी पहले से की जाती है, उसी अनुसार आपको भोर उठ के प्रार्थना करना है ना। हालेलुया। तो जहां प्रार्थना करनी है, बाइबल, डायरी, हालेलुया, पेन, और जिस पर प्रार्थना बैठकर करनी है वो बिस्तरा आपको उसी स्थान में लाकर रखना है, ताकि सुबह उठो आपको ढूंढना ना पड़े बाइबल कहाँ है, हम क्या बिछाकर प्रार्थना करें। हालेलुया। और उठो तुरंत उसे बिछाओ, तुरंत प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। 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 हम जिस बिछौने पर प्रार्थना करते हैं उस बिछौना वहीं पर रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उठे तुरंत बिछौना, उस पे लेटना तो है नहीं, बिछौना अलग है हमारा प्रार्थना करने का। उस बिछौने को तुरंत फैलाए, प्रार्थना किए, प्रार्थना करके उठे, फिर फोल्ड करके रख दिए। हालेलुया। ये मैं कल भी करना है। हालेलुया। अब यहाँ वहाँ ढूंढ रहे उठ करके, तो आपका आधा समय तो ढूंढने में लगे। अब उस कमरे में गए, यहाँ गए, वहाँ गए, नींद आ गई, सो गए, हो गई प्रार्थना। ऐसे नहीं, आपको तैयारी करना होगा। हालेलुया। संडे को आना है हमें, हालेलुया, तो सैटरडे को शाम को तैयारी करना होगा। हमें संडे को सुबह 10 बजे पहुंचना है, 11 बजे से प्रार्थना स्टार्ट हुई, हमको 1 घंटे पहले पहुंचना है, 1 घंटे परमेश्वर से बात करनी बैठकर। हालेलुया। हमें 9 बजे घर से निकलना होगा। हालेलुया। हमें 9 बजे घर से निकलना होगा। तो निकलने से पहले घर वालों के लिए भोजन, अपने लिए भोजन, हालेलुया, घर का सारा काम करके तो आना होगा ना। तो आप जब 8 बजे सो कर उठोगे तो कहाँ पूरी तैयारी के साथ आ पाओगे। हालेलुया। एक दिन पहले से तैयारी। हालेलुया। 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 ये स्त्रियां भोर को जाना है, रात को ही जा करके शाम को ही क्या किए, मार्केट से सुगंधित द्रव्य मोल लिए। भोर को दुकान थोड़ी खुला था, भोर को दुकान नहीं खुला था, वो एक दिन पहले से खरीद के अपने घर पर लाकर रखी है कि भोर को उठते ही लेकर हम चल देंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब ये दुकान खुले तो चली, नो, वो पहले से खरीद कर लाकर रखी। इसीलिए हमें पहले से तैयारी करना होगा। जब पहले से तैयारी करके चलोगे, हालेलुया, तो आपको संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए तैयारी के साथ चलो। जैसे वो 10 कुमारियां निकली, उसमें से 5 समझदार और 5 मूर्ख थी। जो 5 समझदार थी वो मसालों के साथ तेल भी अलग से ली हुई थी। हालेलुया। अगर हमारे मसाले बुझने लगेंगे तो हम फिर से तेल डाल देंगे। उसी तरीके से आपको तैयारी के साथ चलना होगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें वचन लिखना है तो 1 पेन लेकर मत आओ, 2 पेन लेकर चलो। क्या जाने 1 पेन रुक जाए, ना चले, खराब हो जाए। हालेलुया। हम दूसरी पेन से लिखेंगे। अब 1 पेन हम लेकर आए हैं, सभा में बैठे हैं, हमारी बंद हो गई, पड़ोसी से वो कर रहा है, हम लिखेंगे तुमको दे। हालेलुया। तैयारी के साथ चलो। हालेलुया। हालेलुया। डायरी में 2 पन्ना भरा है, 2 पन्ना बचा है, सब डायरी भर गई। अभी 2 पन्ना अगले संडे जब भर जाएगा तो खरीदेंगे। हालेलुया। पता लगा तुम संडे का इंतजार, आज ही रात परमेश्वर तुमसे बात किया, तुम्हारी डायरी भर गई, तो भोर को जब परमेश्वर बात करेगा तो उसे कहाँ लिखोगे। हालेलुया। इसलिए सारी चीजें अपने पास कैसे रखो, स्टोर रखो। हालेलुया। आपको वस्त्र फाका नहीं रहता, तभी आप नया खरीद लेते हो। खरीदते हो कि नहीं?
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शाम को भूख लगने से पहले खाना बना लेते हो, फिर भूख लगेगा तो खाएंगे। उसी तरीके से परमेश्वर के सम्मुख बैठने के लिए, उससे बात करने के लिए, जो भेद प्रकट होगा उसको लिखने के लिए हालेलुया सही हमें पहले से तैयारी करना होगा। हालेलुया हम तैयारी के साथ चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया तब हम शत्रु को मार गिराएंगे। हालेलुया तब हम शत्रुओं को हरा देंगे। हालेलुया जब तैयारी के साथ नहीं चलेंगे तो कहाँ हम लड़ पाएंगे। इसे तैयारी के साथ चलो। हालेलुया जिस तरीके से स्त्रियां निकली हैं सुगंधित द्रव्य लेकर के भोर को, हालेलुया, और जब वहां तक पहुंची तो पत्थर हटा है। उसी तरीके से राजा जब भोर को पहुंचा, हालेलुया, तो दानियेल जीवित है, उसे आनंद पहुंचा। हालेलुया, हालेलुया उसी तरीके जब आप भोर को उठ करके परमेश्वर के सम्मुख बैठोगे तो आपका सारा दिन आनंद में रहेगा। आमीन, हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। हालेलुया एक बार खड़े होकर ताली बजाकर परमेश्वर हालेलुया। आज रोटी का दिन है। हालेलुया और हालेलुया ये बपतिस्मा लिया है। हालेलुया और रोटी को लेगा। हालेलुया ये बपतिस्मा नहीं लिए हैं। हालेलुया आने वाले दिन में आपको बताया जाएगा, बपतिस्मा दिया जाएगा तो आप बपतिस्मा लेकर ही रोटी खाएं। हालेलुया और अगर आप रोटी खाने के योग्य है, पवित्र है, तभी रोटी खाएं। और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर से पवित्र बनाए और हम रोटी को खा पाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो एक गीत गाते हुए रोटी को लेंगे, फिर हम प्रार्थना करके एक साथ रोटी को खाएंगे। आमीन, रोटी को लेंगे इधर। हालेलुया तेरे मार खाने धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन काल की परमेश्वर
आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बात ईश्वर समय की जो आज के दिन में मेरे पिता इस रोगी ठहरा मेरे पिता ये आज की रोटी तो हम खा सकते हैं। सो आपका धन्यवाद देते हैं सर आदर आपको दे सकते हैं। आज की रोटी खाने में हर एक की मदद करे मेरे पिता, हर एक की बुराई करे मेरे पिता। जैसे रोटी को खाते हैं मेरे पिता ने बल ताकत मिलते हैं और आप में और मजबूत होकर मेरे पिता आपके वचन के अनुसार चलने का, क्योंकि आपने कहा मुझे स्मरण करने के लिए तुम सदा ही किया करो। तो मेरे पिता ने से हाँ आज जो ये हाथ में रोटी है आपकी देह जो लहू आपका बहाया गया, आपने कहा हमारे छुटकारे के लिए इन मेरा लहू बहाया। जिससे मेरे पिता आज ये जब रोटी और लहू को लेते हैं मेरे पिता, निश्चय इनके जीवन में बड़ा आनंद आए, एक बड़ा छुटकारा प्राप्त करें, कि मजबूत दृढ़ होकर के आपके वचन के अनुसार चले जाए। सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। इस बड़े आनंद के दिन के लिए मेरे पिता, इस बड़ी अनुग्रह दया के लिए मेरे पिता, आगे के समय को प्रार्थना को आपके हाथों में देते हैं। जैसे तक संभाला आगे भी संभाले, फिर से जब मिले मेरे पिता बड़े आनंद और उत्साह के साथ आपने प्रार्थना जब यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सभी को जय यीशु।